कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी लेके जुड़ चुका हूं। आप इसे मोटिवेशन कहिए, आप इसे डेडिकेशन कहिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को एक बेंचमार्क चाहिए होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं या कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग फेलियर से डर रहे हैं। रीजन क्या है सर? कि वो प्रोसेस के ज्यादा इस ख्याल में खोए हुए हैं। एग्जाम की अगर बात करो तो सर अगर हम फेल हो गए तो क्या, घर वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, इतना हम पे खर्चा हुआ है सर, अब क्या करें, एंड सो ऑन। जब पढ़ने को बैठ रहे हैं तो पढ़ाई से ज्यादा इस ख्यालों में खोए हैं कि ऐसा हुआ तो क्या और वैसा हुआ तो क्या। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए और कोई भी लेवल पे हो, इस चीज का डर है अगर एक अटेम्प्ट लग गया तो क्या। दोस्तों, मैं आपको जो आज की कहानी बताने वाला हूं, ये फैक्ट है। ये हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के 16 साल उस चीज को अचीव करने में लगा दिया जिनकी शुरुआत वो जुनून से उन्होंने की थी। 2004 में किसी चीज को पाने की कोशिश एक पर्सन ने की, नहीं हो पाया। 2008 में वापस 4 साल बाद मौका मिला। 2004 में तो भी वो एक लेवल पे पहुंचे थे, एक रैंक पे थे। 2008 में तो वो लिस्ट में भी कहीं कहीं नहीं दिखे, दूर दूर तक नहीं दिखे। और सर मैं बात कर रहा हूं ऑस्कर, यस, ऑस्कर अवार्ड मत सोचना दोस्तों, एक पर्सन एथलीट की बात कर रहा हूं, ऑस्कर, जिन्होंने 2004 में अपने गोल्ड मेडल का ड्रीम लेके रिंग में उतरे, लेकिन थोड़े पॉइंट से वो 5th नंबर पे रहे। फिर 4 साल का वेट करना पड़ा। मालिक, एक करियर में देखो, जो सीए में करने वाले बच्चे ना, एक साल में 2 अटेम्प्ट आते हैं, 2 अटेम्प्ट सर। सीएस वालों को तो फर्स्ट एग्जाम में 4 अटेम्प्ट आ रहे। तो सर, और साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम और प्रोफेशनल कोर्स साथ में परस्यू कर रहे, तो इतना भी खोने के लिए कुछ नहीं, बट ना इतने नेगेटिव हो गए हैं, इतना उनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या सोच के इतना डर जाते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। सर, ऑस्कर नाम के इस बंदे ने 2004 में जब उनका मेडल रह गया था, 4 साल मेहनत की। 2008 के ओलंपिक में वापस वो उतरे मैदान में, लेकिन 2008 के ओलंपिक में दोस्तों नियति को कुछ और मंजूर था। जैसे वो वेट लिफ्ट करने गए, उनका राइट हैंड जोर से फिसल गया और वो लिस्ट में भी नहीं आ पाए। वो वहीं से बोलते ना कि उसको क्या, एलिमिनेट हो गए सर, रैंकर के लिस्ट में भी नहीं आ पाए। गोल्ड मेडल सिल्वर तो छोड़ो, 4 साल की तपश्चर्या, 4 साल की मेहनत, 2000 साल के बाद, 2004 के बाद 2008 तक वेट करना, और ऐसे में सर उस लिस्ट में भी नहीं आना, रो रो के बुरा हाल हो गया था। आप और हम होते सर, 4 साल वेट करके क्या हम गिव अप नहीं कर देते? शायद आधे डिप्रेस हो जाते, अपने ख्वाब, अपने ड्रीम को छोड़ देते और बोलते जाने दो, हमारे तो नसीब में ही नहीं है। उस पर्सन ने वैसे नहीं किया। दूसरा मौका 2012 में मिलने वाला था। वापस मेहनत की सर, 8 साल हो रहे, अब वापस मेहनत किया और 2012 में बिलीव मी दोस्तों उन्होंने सिल्वर हासिल किया। लेकिन ये उनको एक्सेप्टेड नहीं था। जर्नी थी, लड़ाई थी, संघर्ष था गोल्ड के लिए, और वापस 4 साल। और आपको बीच में मैं कहूं कि 2008 में जब उनसे रॉड स्लिप हो गया था हाथ से, डॉक्टर को जब दिखाया गया तो उनको एक डिजीज था हार्निया करके, और उससे उनका राइट हैंड वीक हो चुका था, वो इस काबिल ही नहीं थे। डॉक्टर ने उनको बता दिया था 2008 में। जस्ट इमेजिन कि जब संकट आते हैं ना, मुश्किलें तो हर दौर से, हर तरह से आती है, उसमें आपको ये देखना, मतलब आपका ये डिसीजन होता है कि आप टिकते हो या छोड़ के भाग जाते हो। पढ़ाई की बात हो या अदर देन स्टडी बात हो, मुश्किलें आएगी सर, जिंदा होना तो मुश्किलें आनी ही है। उस मुश्किलों को ओवरकम करोगे तो आगे जाओगे। क्या लगता है अंबानी के जिंदगी में मुश्किल नहीं रहेगी सर? लॉर्ड है, बहुत पैसा है, उनके जिंदगी में हमसे कहीं गुना ज्यादा बड़ी मुश्किलें रहती है ना। तो आपके लेवल की मुश्किल आपको डील करके आगे बढ़ना, ये गिव अप नहीं करना है। 2012 में सिल्वर मेडल के साथ डॉक्टरों ने कितने कुछ कहा, सर्जरी करना पड़ा, लेकिन सिल्वर लेके आए। और दोस्तों, और 4 साल बाद 2016 में जो ओलंपिक हुआ, उसमें ऑस्कर ने गोल्ड मेडल जीता और उसी ग्राउंड, उसी रिंग पे अपना संन्यास, रिटायरमेंट घोषित किया, शूज निकाल के।
ये होता है डेडिकेशन। 16 साल लग गए अगर 2000 साल से प्रैक्टिस की होगी तो, लेकिन गिव अप नहीं किया। और हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में कितने अटेम्प्ट लगते हैं सर? एक अटेम्प्ट से डर रहे हो सर? पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अटेम्प्ट लग जाएगा तो क्या, अरे नर्वस हो गए। अब अरे दोस्तों, साल में आपको 2-2 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और 4 साल में तो ये वीडियो लेक्चर देखने वाले बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन खत्म हो चुका होगा। फेल होने से मत डरो। और मुझे पता है कि डर ना इस चीज का लग रहा है कि सर हम लोग ना लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमको खुद फेलियर एक्सेप्ट करना आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन, सर हमको ऐसे लगता है हम तो उन पे बोझ बढ़ गए। अरे बेटा, ऑप्शन क्या है तेरे पास? एक तो सब छोड़ छाड़ के काम करो, सिंपैथी मत दो, पैसा दो, और नहीं हो रहा है तो ये पढ़ाई पे ध्यान दो। आज तुम 200, 300, 2,000 रुपए दोगे, लेकिन अगर पढ़ लिया एक जगह बैठ के तो 4 साल बाद ये क्यूमुलेटिव पैसा तुमको मिलेगा और आप अपने घर वालों के सपने, ड्रीम्स कंप्लीट करोगे, पूरे करोगे। दोस्तों 8 साल, 4 साल अगर वेट करके गोल्ड जीतने का कैपेबिलिटी एक पर्सन रखता है ना, उसने अगर गिव अप कर दिया होता 2008 में तो आज और हम बात नहीं करते रहते। और नेक्स्ट टाइम हमारा एग्जाम्पल आना चाहिए, ऐसे कुछ करो। छोटे छोटे फेलियर से क्या डरते हो सर? अगर हम लड़े ही नहीं तो रिजल्ट तो फेल ही है ना। लड़के देखो क्या आपको वहां पे सेटिस्फैक्शन, क्या आपको वहां पे सीखने को मिलता है। ऑस्कर से सीखना जैसा बहुत है सर। ये नंबर्स लगते 2004, 8, 12, 16, लेकिन ये साल है 16 साल सर। यहां पे इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम सीए कोर्स में हो, सीएस में हो, सीएमए में हो, बेटा 2-4 बार 5 बार फेल होने के बाद भी तुम्हारा 2-2.5 साल वेस्ट होता है, फिर भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तुमने नॉलेज गेन किया है मालिक। और तुम इतना जितना घिसोगे उतना आगे बढ़ोगे। और ये यूनिवर्सिटीज का स्टडी है। एक कुछ बड़े महान व्यक्ति का मैं अभी बीच में इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारत में भी अब उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जॉब में या हर जगह पे, जिन्होंने एटलीस्ट जिंदगी में 1-2 फेलियर देखे और फेलियर को ओवरकम करके आगे बढ़े। क्योंकि फेलियर को ओवरकम करने के बाद तुम्हारा मेंटल कैपेबिलिटी दिखता है, तुम क्या कर सकते हो। तो फेलियर है, उसे एक्सेप्ट करो, भागो मत। सर और मैडम वापस एक बार, सिंपैथी किसी के लिए मत दो कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। आपको आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है और अगले 4 साल खुद को दे दो। एक ओलंपिक मालिक है ना खुद के जिंदगी का, जिसमें आपको गोल्ड जीतना है। इतना ही मैं कहूंगा, बाकी डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी, आपको फोकस रहना है और खुद कुछ करके दिखाना है। चलो दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।